गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसबी के अर्थात सीमा सुरक्षा बल के नए नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। साथ ही स्वागत है आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज में। तो इस चैनल के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, बातों को रखेंगे कि इस प्रकाशित विज्ञापन में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिस पर हम लोग चर्चा करके हम लोग फॉर्म अच्छे से भर सकते हैं, बिना त्रुटि के भर सकते हैं और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, जिसमें अंतर्गत फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एंड डेंटल टेक्नीशियन जो ग्रुप सी के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। वैकेंसीज की बात कर ले तो इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए 7 वैकेंसी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए 21 है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए आप लोग का 1 है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट है। कुछ वैकेंसीज जो है वो एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। अगर उनसे पूरी नहीं हो पाती है तो जो नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उनसे इनको पूरी की जाएगी। और एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑनलाइन मोड है। इनमें कोई भी चीज़ ऑफलाइन स्वीकार्य नहीं है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट अमॉन्ग द पोस्ट एज मेंशन एट पारा 2 अबव। कैंडिडेट सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे वो जिसमें भी करे। अब हम लोग पे स्केल की बात कर ले एसआई के लिए, तो ये 29,200 से स्टार्ट हो रहा है और 92,300 तक में ये ख़त्म हो रहा है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। इसके अलावा आपको डीए, राशन मनी, हाउस रेंट ये सब दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो फार्मासिस्ट के लिए 20 से 30 साल की आयु होनी चाहिए, 10+2 साइंस होनी चाहिए, डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी में होना चाहिए और जो फार्मेसी रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो ये सब अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन निर्धारित किए गए हैं। आप उनको अच्छे से देख करके आप उनकी सूची बना सकते हैं और उसके जिसके अंतर्गत आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। और फॉर्म भरने का जो डेट है वो 20/5/2023 से शुरू हो रहा है और 18/6/2023 को ख़त्म हो रहा है। तो अर्थात 30 दिनों के अंदर आप इस फॉर्म को भर लें, और ताकि आपको आगे आने वाले लाइक सर्वर डाउन, साइट क्रैश की ये सब तकलीफ़ों से, ये सब मुसीबतों को आपको ना झेलना पड़े। जो डेट ऑफ बर्थ का जो गणना है, आप लोग का मैट्रिक के जो मूल प्रमाण पत्र है वहाँ से आपको कैलकुलेट किए जाएंगे। आप जिस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उसकी आपकी गणना की जाएगी, जिस पोस्ट के अंतर्गत आते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात कर ले तो SC के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए 3 साल की छूट है और एक सर्विसमैन के लिए भी 3 साल की छूट है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 100 रुपये है। अनरिजर्व के लिए, EWS के लिए, OBC के लिए और SC ST एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई शुल्क नहीं है, अर्थात उन्हें किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं देना है, जैसा कि हम लोग नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं। अब हम लोग फॉर्म अप्लाई कैसे करें। अप्लाई करने के जब आप साइट को खोलेंगे, जो इसका साइट है जो मेंशन किया गया है, इस साइट को जब आप ओपन करेंगे ये साइट को आप ओपन करेंगे तो आप पाएंगे कि ये फॉर्मेट आप लोग को मिलेगा, और जिसे आप नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो फॉर्म में किस किस चीज़ की आवश्यकता है उसको अपने साथ रखें, ताकि आपको फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत ना हो। उसके बाद जैसे हम लोग फ़ोटो अपलोड करेंगे, सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जिनका डायमेंशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, तो हमें पोस्ट ऑफ अप्लाइड एंड रजिस्ट्रेशन नंबर अपने आप जनरेट हो जाएगा। उसे भविष्य में सुरक्षित रखना है, क्योंकि उसी से हमारा सारा कैलकुलेशन होगा,
सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी कि आपको फॉर्म जो भरे हैं उसका एग्ज़ाम कहाँ है, फिजिकल टेस्ट कहाँ है, आपका जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, आपका इफिशिएंसी टेस्ट है वो कहाँ होगा, कैसे होगा, सारी जानकारी उसको रखनी है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, वर्णन किया गया है कि आपको ये कितना महत्वपूर्ण है। कैंडिडेट शुड नॉट रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन नंबर फॉर द फर्दर रेफरेंस। अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं मोड ऑफ पेमेंट। तो ये हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ कैंडिडेचर ये तभी आपका हो पाएगा जब आप कंप्लीट फ़ी को भरेंगे और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। और रिपोर्टिंग टू द रिक्वायरमेंट वेन्यू ये आप लोग को एसएसबी का वेबसाइट में आप लोग को मिल जाएगा, इसलिए आप एसएसबी के जो वेबसाइट है उसमें निरंतर बने रहें। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है आप लोग को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और इफिशिएंसी टेस्ट से आप लोग का पूरा होगा, अर्थात पीएसटी, पीईटी एंड मेडिकल्स ये सब आपको पास करनी होंगी, तभी आपको जो है वो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। और जिसके अंतर्गत आपका हाइट ये मेंशन किया गया है, आप उस हाइट के अकॉर्डिंग आपका हाइट है तो आप देख लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन होंगे वो पहले तो हम लोग का फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन होगा, फिर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होंगे जो ये सब्जेक्ट के होंगे। जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। और पार्ट 2 में हम लोग का टेक्निकल जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए गए हैं, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होंगे और फिर या तो जो मेडिकल रिव्यू के लिए भी आप लोग को भेजा जा सकता है। और जितनी भी वैकेंसियाँ रहेंगी उनका 3 गुना जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा जब मेरिट लिस्ट बनेगा। तो इस तरह से लगभग हम लोग मूल बिंदुओं की ओर चर्चा कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, उनके लिए भी उपयोगी साबित हो जाए। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।